नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है जो बहुत हार्ड वर्कर होता है, घंटों-घंटों किताबों में जूझता रहता है और दूसरा बंदा वो होता है जो थोड़ा स्मार्ट वर्कर होता है, वो स्ट्रैटेजीज़ पे काम करता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि किस तरह के स्टूडेंट क्वालीफाई करते हैं यूपी पीसीएस में, तो मैं वो कहूँगा कि वो स्टूडेंट जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, जो हार्ड वर्कर होता है और जो स्मार्ट वर्कर होता है और उसके अंदर दोनों चीज़ों की क्वालिटीज़ होती हैं, वही लोग क्वालीफाई करते हैं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम 21 जून को होना था, बट ये अब बढ़ के हो अगस्त सितंबर तक हो सकता है। अभी आपके पास समय है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जिनने अभी पढ़ना शुरू किया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊँगा जिससे कि आप पीसीएस प्री को क्वालीफाई ईज़िली कर सकते हैं। आपके क्वालीफाई करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की एक ख़ासियत है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर और लेस फिक्स रहते हैं। जैसे 24 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के, जिसमें 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, 6-6 क्वेश्चन आपका एंशिएंट मेडिवल के हैं। साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में होगा। एनवायरनमेंट में 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में होगा। ज्योग्राफी में 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में होगा। पॉलिटी में 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में होगा। तो काफ़ी चीज़ें फिक्स रहती हैं, लेकिन आईएएस में चीज़ें फिक्स नहीं रहती। वहाँ पर समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्योंकि कभी कोई सब्जेक्ट में मान लो 20 क्वेश्चन आ गए तो उस सब्जेक्ट में अगले साल उसी उसी सब्जेक्ट से मान लो 5 ही क्वेश्चन पूछ लिए। पीसीएस में चीज़ें फिक्स रहती हैं और जब ये चीज़ें फिक्स रहती हैं तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना आपके लिए ईज़ी हो जाता है। दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट जो पीसीएस प्री में पूछा जाता है, उसके 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आसान होंगे, कुछ सवाल होंगे जो मीडियम होंगे और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे। अब कोई सवाल आसान है, मीडियम है या हार्ड है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको वो सवाल आता है, नहीं आता है। कई बार जो सवाल आपको बहुत आसान लग रहा है, वो दूसरे के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक जनरल परसेप्शन लेते हैं कि जो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत कॉमन सा है, नॉर्मल सा है, तो उसको हम आसान कैटेगरी में डाल सकते हैं। मीडियम क्वेश्चन वो होते हैं जो थोड़े से स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ लेगा, कुछ थोड़ा-सा घुमा के पूछ लेगा। और हार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो अमूमन या तो आईएएस से ले लिए गए होते हैं या कोई स्टैटिक थ्योरी है, उसको करंट से जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम हार्ड में जोड़ देते हैं इसको, ठीक है? पीसीएस में एक मैं चीज़ देखी है कि 20 टू 25% जो चीज़ें होती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, 20-25 परसेंट जो होते हैं, वो ईज़ी होते हैं और 20-25 परसेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं, वो मीडियम रेंज के होते हैं। यानी अगर मान लो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी सब्जेक्ट से, तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफ़ी आसान होंगे और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े मुश्किल होंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मीडियम होंगे। अब जब मीडियम होता है वो थोड़ा-सा और ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें आपको आती हों या हो सकता है आपको चीज़ें ना भी आती। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए वो हार्ड हो जाता है, ठीक है? लेकिन अमूमन कमीशन के हिसाब से वो मीडियम होता है। दोस्तों, पीसीएस में अगर आपको क्वालीफाई करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी है। दोस्तों, अमूमन एक चीज़ देखा गया है कि जो हार्ड पोर्शन क्वेश्चन होता है, उनको सॉल्व करने में लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और ख़ासकर ये चीज़ है वो आईएएस में ज़्यादा होता है। हर बार क्या होता है कि जब यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है पीसीएस प्री का, तो कुछ 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी नए होते हैं, काफ़ी घुमा के आते हैं। जो स्टूडेंट होता है बेचारा, वो हर जो क्वेश्चन देखता है, तो जो 2, 4, 5 क्वेश्चन जो बहुत ही टेढ़े और बहुत ही यूनिक होते हैं, वो अगले साल उसी तरह के क्वेश्चंस के पीछे लग जाता है। वो इस कोचिंग में जाएगा, उस कोचिंग में जाएगा, इस सोर्स को पढ़ेगा, उस सोर्स को पढ़ेगा और जो 4-5 क्वेश्चन बहुत ही यूनिक आए हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो ये भूल जाएगा कि 5 क्वेश्चंस ही आए थे, बाकी जो 95 क्वेश्चन जो आए थे, वो नॉर्मल, आसान, मीडियम जो रेगुलर था, उसको आता है। वो उन 5 क्वेश्चन्स के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा देता है और बाकी 95% जो क्वेश्चन्स आए होते हैं, उसको वो तवज्जो नहीं देता या उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। यही कारण होता है कि वो मेहनत तो ज़्यादा करता है, उसको लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसके घरवालों को भी लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता है। दोस्तों, यही गलती आपको नहीं करनी है। आप देखिए, मान के चलिएगा कि कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे आप सारे क्वेश्चन्स आप राइट कर लो। वो सब्जेक्ट आपका कितना भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट क्यों ना हो, कितना भी फेवरेट सब्जेक्ट क्यों ना हो, वो सब्जेक्ट आपने उस सब्जेक्ट में कितनी भी मास्टरी क्यों ना कर रखी हो, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। ये बात आपको माननी पड़ेगी और इसको ईगो का इश्यू नहीं बनाना पड़ेगा। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रोफ़ेसर हैं, हिस्ट्री के प्रोफ़ेसर हैं और जब उनसे मेरी बात हुई तो हिस्ट्री में भी वो कुछ क्वेश्चंस वो नहीं कर पाए थे। वो प्रोफ़ेसर हैं, पढ़ाते हैं,
लेकिन जब मेरी बात हुई इनसे तो उन्होंने बताया कि सर 24 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के, मैं 12-15 क्वेश्चन कर पाया। तो जो प्रोफेसर है पढ़ा रहा है वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी रेंज से बाहर जाएंगी जाएंगी। तो दोस्तों अब करना क्या है, आपको सबसे पहले जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, जो मुश्किल क्वेश्चन हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उससे पहले अपने आप को बचाना है। पहले आपको वहाँ फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है जो क्वेश्चन आसान है और मीडियम है। जो आसान है, मीडियम है, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन मीडियम आते हैं और 25% क्वेश्चन आसान आते हैं। 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी रेंज में रहते हैं। अगर आप जो नॉर्मल किताबें मार्केट में होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, वैसे बुक लिस्ट पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको। अगर आप नॉर्मली तरीके से पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा कोई इनोवेशन लाने की कोशिश नहीं करते, 50 तरह के पीडीएफ पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, 50 तरह के वीडियो देखने की कोशिश नहीं करते हैं, नॉर्मल जो इंसानों की तरह पढ़ाई करते हैं आप, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि 150 क्वेश्चन में से 90 से 95 के बीच में कट ऑफ आती है, ठीक है। तो आप 75% क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उम्मीद करता हूँ 60% क्वेश्चन आप राइट कर दोगे आप। तो सिर्फ इजी और मीडियम को फोकस करने के साथ ही आप इस चीज़ को क्रैक कर देते हो। आपको हार्ड के पीछे जाना ही नहीं है आपको, और तब तो बिल्कुल नहीं जाना है जब एग्जाम के बहुत कम समय बचा होगा। आपको अपने बेसिक्स पे, अपने फंडामेंटल पे मजबूत करना है। आपको ये कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस का क्वेश्चन आया, देखिए प्रीवियस के साथ भी क्या कहानी है कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जो रिपीट होते हैं और एक होते हैं जो रिलेटिव रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब वो होता है कि जो पूछा गया वो एज इट इज़ ही दोबारा पूछ लिया गया हो, उसे कहते हैं रिपीट। और एक कहते हैं रिलेटिव रिपीट। इसका मतलब होता है कि जो पूछा गया है उसी टॉपिक से आ जाए। जैसे कि अगर पॉलिटी में राष्ट्रपति के ऊपर सवाल पूछा गया था तो उसी टॉपिक से वो राष्ट्रपति से दूसरा सवाल आ जाए, तो इसे रिलेटिव रिपीट कहते हैं। आईएएस में लगभग 60% तक रिलेटिव रिपीट होता है, लेकिन पीसीएस में मोर देन 80% होता है वो रिलेटिव रिपीट होता है। मोर देन 80% टॉपिक रिपीट करते हैं, टॉपिक रिपीट करते हैं, मोर देन 80% टॉपिक रिपीट करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को लेते हैं, जैसे घटना चक्र है उसको लेते हैं, पहले तो आप घटना चक्र पढ़ेंगे। देखिए पहली बात तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे आप सिर्फ घटना चक्र के बल पे सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, उसके बाद घटना चक्र लगाएंगे, ठीक है। घटना चक्र लगाने से क्या होगा कि 25-30% जो सीधे डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं वो चीज़ आप कर ले जाओगे। उसके बाद आप वो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को स्टैंडर्ड बुक से दोबारा पढ़ोगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाओगे कि वो जो टॉपिक अगर रिपीट होता है तो आप सॉल्व कर ले जाओ। अगर आप सिर्फ वो टॉपिक ही कवर कर ले जाते हो दोस्तों तो आपका कल्याण हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। सिर्फ ईजी यानी फंडामेंटल्स के ऊपर और मीडियम यानी कि जो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं उनको अगर आप फोकस कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका 100% रखा हुआ है। आप यहाँ पर अपनी एनर्जी बचाते हो, यहाँ पर अपना टाइम बचाते हो। देखिए बात पैसे की नहीं है, यहाँ स्मार्टनेस की है। यहाँ पर दिखाने की नहीं है कि आपने लाइब्रेरी बना ली है और लाइब्रेरी बना के आप घर वालों को दिखा रहे हो कि बहुत पढ़ाई कर रहे हो। नहीं दोस्तों, अल्टीमेटली अगर आप सफल होते हो यही मैटर करता है। अगर आप सफल हो रहे हो, अगर एक किताब पढ़ के सफल हो रहे हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पीसीएस में मैं 2-2 बार इंटरव्यूज़ दिए हैं। इसका एकमात्र कारण जो मैं मानता हूँ वो ये है कि मैंने पीसीएस के लिए लिमिटेड बुक्स रेफ़र की अपनी। लिमिटेड, मैंने बहुत ही कम सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश की पीसीएस के लिए। मैंने लिमिटेड पढ़ा और चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर मैंने फोकस किया, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर रही हैं। तो दोस्तों आपके लिए भी यही है, ईजी टू मीडियम पढ़िए। बुक लिस्ट मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप ढूंढ लीजिएगा। स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा, साथ में घटना चक्र पढ़िएगा, साथ में टेस्ट लगाइएगा उनका, ठीक है। बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन करने को अवॉइड कीजिएगा। 50 तरह के वीडियो देखने को अवॉइड कीजिएगा। 50 तरह की पीडीएफ पढ़ने को अवॉइड कीजिएगा। जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी किताब को फॉलो कर रहे हैं, किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उस पर ही फोकस कीजिए। एक आदमी एक सोर्स पे फोकस कीजिए, उसको ही 50 बार पढ़ लीजिए, 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि एक ही बात को लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और फिर आपके दिमाग में चीज़ें आती नहीं है और फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आप आसान से मीडियम में फोकस कीजिए और लिमिटेड सोर्स से पढ़ाई कीजिए। हाँ, एक चीज़ और भी है, कोशिश कीजिएगा कि जो टेस्ट है वो लगाइए। आप सिर्फ घटना चक्र को पढ़िए मत, बल्कि उसको क्वेश्चंस के रूप में लगाइए आप, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे रखा है, आप उसको वहाँ फ़ोन करके बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज़ और भी है दोस्तों, यूपीपीसीएस के लिए एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको देंगे। हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारी होती है, हम आपको हर चीज़ देते हैं। कुछ भी किताब वगैरह परचेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट भी होता है जिसमें हम आपको फ़ोन करके वीडियो कॉल करके आपसे सवाल पूछते हैं। इस तरह से आपको चीज़ें याद कराने की कोशिश करते हैं।
फ़ीस बहुत नॉमिनल है, मात्र 1000 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस है। आप चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।